नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। इस वक्त हमारे साथ हमारे चैनल पर मौजूद हैं खास मेहमान मीरा रोड मंडल भाजपा के युवा मोर्चा के महामंत्री गणेश मुरुगन जी। हम इनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की मीरा रोड भाईंदर की राजनीति में क्या चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है गणेश मुरुगन जी आपका। इस वक्त मीरा भाईंदर में महानगर पालिका चुनाव जोरों शोरों पर चल रहा है और आप भाजपा से हैं और आपके आमदार नरेंद्र मेहता हैं यहाँ पर, और लगातार ये देखने और सुनने को मिलता है कि मंत्री प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता के बीच जुबानी जंग चलती रहती है और तमाम प्लेटफार्म पर, सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनलों पर ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि मंत्री प्रताप सरनाईक लगातार आपके आमदार को भस्मासुर, भूमाफिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 7/12, हवलदार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा। ऐसे में एक कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलूँगा न्यूज़ चैनल को, क्योंकि मुझे ये बोलने का अवसर मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार तो मैं ये बोलूँगा कि आमदार नरेंद्र मेहता जी जो है वो 145 क्षेत्र से विधानसभा से बिलोंग करते हैं और उन्होंने आज इतने सारे काम किए कि उसका मतलब गिन ही नहीं सकते हो आप। इतना काम किया उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए, और मीरा भाईंदर में उनका इतना प्यार है कि जब वो आमदार थे तभी भी उन्होंने उस चीज़ का निभाया, जब वो आमदार नहीं थे तभी भी उन्होंने किया। अभी फॉर एग्जांपल बताऊंगा, ज़्यादा तो नहीं बता सकता, इतना काम किया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स बता सकता हूँ। जैसे रोड हो गए, जो पहले जितने भी रोड थे उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने ये चीज़ किया था। और कमिश्नर हेड हमारे मीरा भाईंदर में नहीं था, तो मीरा भाईंदर में लोग मतलब कुछ भी रहता तो वो मतलब बोलते थे ना कि किधर कैसा क्या करना है, वो सब चीज़ों का बहुत इधर बहुत ड्रग एडिक्शन होता था, बहुत सारे चेन स्नैचिंग होते थे, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती थी। तो हमारे नरेंद्र मेहता जी ने वो एक आमदार होंगे जो उन्होंने कमिश्नर हेड का उन्होंने पत्र दिया था और मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को, और उस टाइम पे सब उन्होंने बातचीत की थी। तो उसके बाद कमिश्नर हेड आए, उसके बाद तहसीलदार के ऑफिस आए, ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो हम गिन नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे विकास। और आज जो मेट्रो बिल आया है तो मैं एकदम विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि नरेंद्र मेहता जी ने लाया है, क्योंकि नरेंद्र मेहता जी का पत्र गया था मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के पास और भी लोगों के पास कि हमें मेट्रो चाहिए मीरा भाईंदर के लिए, जो जनवरी में जो लास्ट एंडिंग में शुरुआत होने वाली है। आपने सुना होगा उस दिन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के सभा था, तो उन्होंने एकदम साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मेहता जी ने इतने सारे काम लाए, हमने मीरा भाईंदर जनता को मतलब इतना प्यार किए हैं कि हमने वो सब काम किया है और ये मेट्रो भी शुरुआत हो जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी के वजह से होने वाला है, ना कि प्रताप सरनाईक जी। आप काम गिना रहे हैं, आमदार के काम गिना रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लगातार मंत्री प्रताप सरनाईक आमदार नरेंद्र मेहता को ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्या है जो कि भाजपा जवाब नहीं दे रही है? पहली बार तो ये है कि मैं जनता को बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता जी ने तो इतने सारे काम किए हैं और वो काम का क्रेडिट लेने कौन आता है? मंत्री प्रताप सरनाईक जी, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रताप सरनाईक जी जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि जब वो मंत्री का दर्जा लेके बैठे हैं, जो हमारे प्रताप सरनाईक जी है वो मंत्री के दर्जा लिए हैं, तो वो ये ऐसा शब्द यूज़ करना उनके लिए बहुत ये उचित नहीं होता है कि उन्होंने आमदार नरेंद्र मेहता जी को बहुत कुछ बोला है कि प्राइवेट लिमिटेड का है, ऐसा है वैसा है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्रताप सरनाईक जी भी उन स्टार्टिंग पे जब थे, शुरुआत थी, तो वो भी रिक्शा चलाते थे, तो वो बिल्डर कैसे बने, वो अपना क्या बोलते हैं, वो 3 बार आमदार कैसे बने। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें होती है कि, और उन्होंने 146 पे ध्यान क्यों नहीं दिया, 145 पे क्यों ध्यान दे रहे? उनका क्षेत्र है 146 का, चलो अभी मंत्री बने, पहले तो आमदार 3 बार उधर बन के आए, 146 पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, 145 पे ध्यान दे रहे? क्योंकि नरेंद्र मेहता जी हर काम कर रहे तो वो क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको दिखाना है कि नरेंद्र मेहता जी कुछ नहीं करते, मैं ही करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता जी के साथ कोई भी टक्कर नहीं लगा सकता। नरेंद्र मेहता जी है, उनके इसमें कोई दौरा नहीं लगा सकता। वो ऐसे इंसान है कि
कि सुबह 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक भी काम करते हो, वैसा इंसान है, उनको कोई ये नहीं कर सकता और वो जो काम पे लगते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। अभी परसों घोड़बंदर में एक एक्सीडेंट हुआ, सड़क दुर्घटना हुई, सड़क दुर्घटना हुई, उस पर भी राजनीति हो रही है। आपने सुना होगा कि मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने क्या कहा। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे नरेंद्र मेहता जी के ऊपर जो आमदार नरेंद्र मेहता जी है, मीरा भाईंदर के, लोगों ने चुन के दिया है, तो काम किया इसीलिए लोगों ने चुन के दिए। और उनके इतने सारे अभी जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, तो नरेंद्र मेहता जी ने इतने काम किए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम विश्वास पे काम किए हैं। वो कभी ऐसा बोल के नहीं किए, ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ काम किए। और दूसरी बात ये है कि जो प्रताप सरनाईक जी जो यूज़ करते हैं शब्द, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे तो उन्होंने बोला कि हमारे नरेंद्र मेहता जी गो माफिया जो भी बोले हैं प्राइवेट लिमिटेड, तो वो इस चीज़ का मैं भी बोलना चाहूँगा। तो फिर टैंकर माफिया कौन है? टैंकर माफिया कौन है? और दूसरी बात, ये जो हवलदार का बोला था कि नरेंद्र मेहता जी को ट्रैफिक हवलदार बनाएंगे हम 16 तारीख को, तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मंत्री प्रताप सरनाईक जी ऐसा शब्द यूज़ कर नहीं सकते हैं। और हमें कभी नरेंद्र मेहता जी ने ऐसा सिखाया नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोलो या कुछ ऐसा, वो कभी ऐसा बोलते ही नहीं है। क्योंकि उनका जो है हमेशा कार्यकर्ता को ये सिखाते हैं कि अच्छे बातें बोलना चाहिए करके। लेकिन अब जो प्रताप सरनाईक जी जिस तरीके से बोले हैं ट्रैफिक हवलदार, तो मैं जनता को भी बोलना चाहूँगा, ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं वो कोई ऐसे नहीं है। पुलिस जब नहीं रहेगी तो ट्रैफिक कौन संभालेगा? मंत्री संभाल सकते हैं क्या? कोई भी नहीं संभाल सकता है, मंत्री हो या कोई भी हो। लेकिन जो पुलिस हवलदार अगर खड़ी नहीं रही, वो दिन रात ड्यूटी करते हैं, तब जाके वो ट्रैफिक का सोल्यूशन मिलता है। आज प्रोटेक्शन जो होता है, कभी भी कोई भी बंदोबस्त में जाते हैं तो कौन जाता है? पुलिस हवलदार जाते हैं, पुलिस जाती है, तब जाके आपको प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरी बात, कोई भी वीआईपी स्क्वाड हो तो कौन आता है? सबसे पहले पुलिस आती है। अगर आज वो पुलिस हवलदार उधर नहीं रहेंगे तो आपको कौन ये करेगा? आपको रिसीव करके कौन लेके जाएगा? आप तो ट्रैफिक में अटक जाओगे, कौन लेके जाएगा? तो ये सब चीज़ें बोलने की बात नहीं है। और इन्होंने जो बोला है ट्रैफिक हवलदार, तो ट्रैफिक हवलदार का भी कद छोटा नहीं होता है, ट्रैफिक हवलदार का भी कद बड़ा होता है, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करते हैं। वो नहीं मेहनत करेंगे तो कोई काम नहीं हो सकता है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और जनता को भी बोलना चाहूँगा, इन्होंने जो शब्द यूज़ किया है बहुत गलत यूज़ किया है। और मैं इतना बोलता हूँ, 16 तारीख को 70 पार हम करके दिखाएंगे पूरा विश्वास के साथ, क्योंकि नरेंद्र मेहता जी ने जिस तरीके का काम किया है वो किसी ने किया नहीं है। ये आज भी विश्वास के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। और 16 तारीख को हम जश्न बनाएंगे 70 पार के साथ। और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी महापौर बिठाएगी, उप महापौर भी बिठाएगी, सत्ता हमारी आएगी भारतीय जनता पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश मुरुगन जी। हमारे साथ एक और मेहमान हैं संदेश यादव जी, जो कि भाजपा मीरा रोड मंडल के उपाध्यक्ष हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद क्या प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता की दुश्मनी यारी में बदल जाएगी या ऐसे ही चलता रहेगा? आपके चैनल को धन्यवाद। सबसे पहले मीरा रोड का इतिहास, हिस्ट्री है आज तक कि कोई भी झगड़ा होता है जिसमें सुबह होता है शाम को ख़त्म हो जाता है। और पिछले चुनाव जो विधानसभा का चुनाव था उस समय भी कितने लोगों ने क्या क्या बोले थे, क्या क्या चीज़ किए थे, वो आज उसके बाद सब लोग जगह पे इधर आके, उसमें से 80% लोग जगह पे आके है। तो ये इसके बाद भी यही होने वाला है। और काम बोलता है, काम होने का 16 तारीख को हमारा महापौर बैठेगा, उसके बाद सबके मुंह अपने बंद हो जाएंगे। तो भाजपा 70 पार का नारा लगा रही है, क्या उम्मीद कर? 101% आएगा, 1000% 170 पार हो जाएगा। जनता से आप दोनों लोग कोई अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे, जनता से मैं एक ही चीज अपील करना चाहूँगा, ये जो 15 तारीख को जो महानगर पालिका का चुनाव है, इसमें आपने देखा है नरेंद्र मेहता जी ने इतने सारे काम किए हैं जो गिन नहीं सकते हैं। तो और जो काम नहीं किए हैं वो इतने सारी बातें बोल रहे हैं, तो आपको जनता इतना ये नहीं है, जनता समझदार हो, तो आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि कमल का बटन दबा के पूरे मीरा भाईंदर में 70 पार करना जनता का काम है। क्योंकि नरेंद्र मेहता जी सिर्फ काम कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट लाना है वो जनता के हाथ में है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को लाएगी, पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे हमारे साथ गणेश मुरुगन और संदेश यादव जी, जिन्होंने यहाँ की राजनीति पर प्रकाश डाला। आगे भी हम ऐसे ही मेहमानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।